नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इजराइल की ईरान को क्लियर कट वार्निंग आते हुए दिख रही है और वार्निंग छोटी मोटी नहीं है। जो ईरान की कैपिटल है तेहरान, वो पूरी तरीके से जल जाएगी अगर नहीं रुका ईरान का हमला तो, जिसमें ईरान तो हमला कर ही नहीं रहा है, ईरान तो केवल रिटिलिएट कर रहा है, हमला इजराइल कर रहा है। यानी कि कहना क्या चाहता है इजराइल कि हम करेंगे तुम झेलो। आजकल कोई नहीं बर्दाश्त करता भाई। तो डिटेल्स वही वाली एक रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, मॉर्निंग से मैं डिटेल शेयर कर रहा हूं, बट हर घंटे कुछ ना कुछ न्यू आ रहा है। अब आप सभी के साथ शेयर करता हूं जो अभी फ्रेश रिपोर्ट आ रही है। इजराइल वॉन्स तेहरान विल बर्न इफ ईरान कंटिन्यूज मिसाइल स्ट्राइक्स। Israel's defense minister Israel Katz warned Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei that Tehran will burn if it keeps firing missiles at Israeli civilians। तो इजराइल ने कहा कि अगर इजरायली सिविलियंस पे फायरिंग होती रहेगी मिसाइल्स की तो तेहरान विल बर्न, तेहरान को मतलब पूरी तरीके से जला देने की बात कर रहे हैं ये। दोस्तों, इनके पास सपोर्ट है काफ़ी तगड़ा यूएस का, क्योंकि एक्चुअली में यूएस का सपोर्ट इन्हें नहीं है, यूएस के कहने पे ही ये इजराइल हमला कर रहा है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लियर कट लिखा हुआ है, यूएस मिलिट्री हेल्प्स टू इंटरसेप्ट इरानियन मिसाइल्स एंड प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च्ड एट इजराइल। ये कह रहे हैं कि जो ईरान मिसाइल्स छोड़ रहा है, जो हमले कर रहा है, वो रोकी जा रही हैं। ऊपर आसमान में ही उनका जो प्रहार है वो वहीं पे खत्म करा जा रहा है, इंटरसेप्ट की जा रही है उनकी मिसाइल्स, यूएस के जो इंटरसेप्ट मिसाइल्स होती हैं उनके द्वारा। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। आगे मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू स्पोक फ्राइडे, ये कल की बात है। तो ये डिटेल्स हैं दोस्तों जो कि काफ़ी नेगेटिव साइड पे डेवलप हो रही हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आप सभी बहुत अच्छे से समझ चुके हो, क्योंकि मॉर्निंग से तो मैं ही शेयर कर चुका हूँ 2-3 वीडियो। आगे थोड़ा और पढ़ें इसको। द इरानियन डिक्टेटर इज टेकिंग द सिटीजन्स ऑफ ईरान हॉस्टेज, ब्रिंगिंग अबाउट अ रियलिटी इन विच दे एंड स्पेशली तेहरान्स रेजिडेंट्स विल पे अ हैवी प्राइस फॉर द फ्लैग्रेंट हार्म इन्फ्लिक्टेड अपॉन इजराइल्स सिटीजन। If Khamenei continues to fire missiles at the Israeli home front, Tehran will burn, Kurz said in a statement. Iran on Saturday said strikes against Israel will continue and threatened to expand the attack to include United States bases in the coming days. ये मैंने डिटेल्स दोपहर में भी शेयर करी थी कि ईरान ने कहा है कि वो हमला तो जारी रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही साथ जो यूएस बेस के आसपास के रीजन्स हैं उन पे भी हमला कर सकते हैं, और वही यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ है। राउटर्स रिपोर्टेड, ये राउटर्स की तरफ से रिपोर्ट आई है, सिटिंग कमेंट्स मेड बाय सीनियर ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल्स टू ईरान फार न्यूज एजेंसी। तो ये डिटेल्स है। ईरान लॉन्च्ड अनदर बैरेज ऑफ मिसाइल्स टूवर्ड इजराइल अर्ली सैटरडे, द इजराइल डिफेंस फोर्सेज सेड, while Iranian state media reported that air defenses in Tehran। मामला काफ़ी खराब हो रहा है दोस्तों। अब सवाल ये कि क्या ये बड़े क्रैश की तरफ जा रहे हैं, हम क्या निकल जाएं? क्योंकि मैं मॉर्निंग से जो एक कॉमन कमेंट पढ़ रहा हूँ वो ये कि सब निकल जाओ, सब छोड़ के भाग जाओ। इसके बेहद खिलाफ हूँ मैं दोस्तों। बाजार गिर सकता है, बाजार बहुत तेज गिर सकता है, ये मामला बिगड़ सकता है, कच्चा तेल $100 जा सकता है, सब हो सकता है, लेकिन बात सिर्फ वही है, क्या ये पहले नहीं हुआ है, और आप सभी ने देखा है अगर आप पहले से हो बाजार में तो। और अगर पहले से नहीं हो तो डेटा पढ़ सकते हो, हिस्ट्री सबके लिए उपलब्ध है, चार्ट सबके लिए उपलब्ध है, पहले भी ऐसा हुआ है। होने के बाद क्या हुआ, वापस ऊपर गया। सबसे बुरा फेज जो बाजार का था ना, वो हमने आपने लाइव देखा है, और वो था कोविड का फेज। एक ऐसी महामारी जो कभी दुनिया ने देखी ही नहीं, कभी नहीं देखी। ये तो इजराइल ईरान लड़ रहे हैं, ऐसे तो जंग युद्ध न जाने कितने चल रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं, वो पता 3 साल से तो रशिया यूक्रेन चल रहा है, कुछ नहीं है। इस तरीके की चीज़ें आप पहले महसूस कर चुके हो, लेकिन क्या कोविड जो वो महामारी थी उसका इलाज कैसे उसे रोका जाए कुछ पता था हमें? नहीं। पूरी दुनिया रोक दी गई थी उस जगह, पूरी दुनिया रुक गई थी।
एक पैसे का कामकाज नहीं था। सोचो आप, वो कंडीशन हम लोग सरपास कर चुके हैं, उस कंडी से निकल चुके हैं, कंडीशन से। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, शॉर्ट टर्म पैनिक क्रिएट करती हैं, बाजार को गिराती हैं, लेकिन ये गिरावट अपॉर्चुनिटी होती है, ना कि निकलने का, भागने का मौका। नो डाउट आप आज निकल जाओगे तो शायद कुछ पैसा फ्री कर लोगे गिरावट में खरीदने के लिए, वो एक बेटर डिसीजन है। लेकिन इसके ऊपर मेरा एक कॉन्ट्रा क्वेश्चन है, कल को ये युद्ध थम जाए, कल गिरने के बाद परसों थम जाए और आज आप बेच दो और फिर अचानक ऊपर निकल जाए, फिर क्या करोगे? तो ये बाजार को टाइमिंग करने का जो केस है ना, वो बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते आप, नेवर, कभी नहीं। बाजार में टाइमिंग नाम की चीज ही नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपने मंडे सौदा काट दिया, मंडे बाजार गिरा, आप काफी रिलैक्स फील करोगे, सही रहा काट दिया यार, वरना ये होता वो था। ट्यूसडे फिर गिर गया, आप क्या पैसा लगाओगे कि यार अब तो सस्ता मिल रहा है? नहीं लगाओगे। तो आप कब लगाओगे ये डिसीजन भी नहीं ले पाओगे आप, क्योंकि जब तक गिरेगा तब तक खराब खबरें होंगी, ये डिसीजन नहीं ले पाओगे आप। पता चले आपने नहीं लगाया, अगले दिन खबर देर रात अच्छी आ गई, अगले दिन गैप अप आ गया, तंगड़ा स्टॉक्स बढ़ गए 5-10%, अब आप क्या करोगे? तो ये जो टाइमिंग का केस है ना, ये सोचना बहुत ईजी आसान है, लेकिन करना इम्पॉसिबल है। रेयर ओकेशंस पे हो जाती हैं ये चीजें, बट नहीं हो पाती। ऐसी जगहों पे मेरा सिंपल सा मेथड है, आप अपना बिजनेस रेगुलर कर रहे हो, आप अपनी जॉब रेगुलर कर रहे हो, आपकी इनकम रेगुलर है, जब बाजार गिर रहा है आपकी इनकम का छोटा मोटा पार्ट डालो, बैठे रहो, अगले महीने फिर आएगी आपकी इनकम, अगले महीने फिर अगर बाजार गिरा है फिर डालो, ऊपर है तो भी थोड़ा बहुत डाल दो, नीचे है तो थोड़ा ज्यादा डालने की कोशिश करो, और जो पड़ा हुआ है उसमें पड़ा रहने दो। आपकी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स और डाइवर्सिफिकेशन होनी मस्ट है ऐसे मार्केट में स्पेशली। अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है या फिर क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स खराब है तो फिर खराब हो जाएगा मामला। यहां पे आपको काम करना है, काम यहां नहीं करना कि बाजार गिरेगा मैं निकल जाता हूं नीचे खरीद लूंगा, ये फालतू का है। असली काम जो है वो ये कि स्टॉक ठीक है ना भाई, सेक्टर ठीक है ना भाई, वैल्यूएशंस ठीक है ना भाई, नीचे गिरेगा खरीदूंगा, सिंपल। वहां आप अपनी वेल्थ को बनाते हो, सिंपल है। और इसके बारे में मैं कल और डिटेल में भी आप सभी के साथ बात भी करूंगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, उम्मीद करता हूं डिटेल समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।